अरे 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 अरे, ये कौन है? ये जो हमारे इस बगल में जो तस्वीर दिख रहा है आपको, ये आखिरकार है कौन? आपने तो भाई थंबनेल पर जैसा कि देखा, डू यू नो दिस पर्सन? आपने देखा कि भाई ये कौन है? क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? ये जो आपको बगल में, हमारे बगल में जो पिक्चर दिख रहा है, ये आखिरकार है कौन? ये व्यक्ति आखिरकार है कौन? आपके भी मन में तो सवाल आ रहा होगा ना। थोड़ा दोस्तों पैसेंस रखिए और आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन और आपने ये तस्वीर किनकी लगा रखी है। हमें तो नहीं मालूम भाई। आज हम जानेंगे इन्हीं व्यक्ति के बारे में कि आखिरकार ये व्यक्ति जो मेरे बगल में जो दिख रहे हैं वो आखिरकार है कौन। इस व्यक्ति के बारे में कि आखिरकार कौन है और ये इनका भारत में क्या योगदान रहा और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इनका जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे, कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने भारत के विकास के लिए क्या क्या योगदान किए, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आखिरकार है कौन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग तो हर साल करीब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों 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 क्यों? ये तो सवाल मन में उठता ही है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि भाई शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था तो इसलिए मना देते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी है, कुछ वजह भी है। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही तस्वीर है। आइए चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि आखिरकार ये कौन है व्यक्ति। पूरी जानकारी आपको देंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन का पूरी जर्नी 1888 से लेकर सन 1975 तक का ये उनका जीवन रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुततनी, मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय आया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुततनी एक गांव था जहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उनके फैमिली काफी साधारण थे। वो एक धार्मिक परिवार से आया करते थे। उनके पिता एक राजस्व विभाग में काम किया करते थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी, उनकी माता सीताम्मा थी। उनके पिता पर एक बहुत बड़ी घर चलाने की जिम्मेदारी थी। करीब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगभग 6 भाइयों बहनों में से थे और उनके परिवार काफी साधारण थे। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बचपन का पालन पोषण होता है कुछ खास नहीं रहा। उनके पूर्वज कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद बीतने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ परिवार उठकर तमिलनाडु के तिरुततनी ग्राम में चले आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही पढ़ाई में काफी माहिर थे और उन्होंने काफी उच्च स्तरीय तक पढ़ाई की। और आइए जानते हैं अब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आखिरकार कहां तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कैसे कैसे शिक्षा का जर्नी रहा, उन्होंने क्या क्या की पढ़ाई की, कैसे मैट्रिक की पढ़ाई की, इंटर का, बीए का, फिर उन्होंने लास्ट में एमए भी किया और आगे चलकर विदेशों में भी दौरा किया और वहां जाकर भी उन्होंने पढ़ाई की। प्रारंभिक समय में तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पढ़ाई वहीं की तिरुततनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास ही उन्होंने क्लास 8वीं तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद आगे चलकर लुथेरन मिशन स्कूल बेल्लूर में हुआ, वहां से कई सालों तक उन्होंने पढ़ाई किया। बाद में चलकर 1904 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र जैसे विषय को चुना और 1906 में जाकर बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और उन्हें कुछ छात्रवृत्ति भी मिली उस समय, जो आगे की पढ़ाई के लिए उनके लिए काफी सहायकमंद साबित हुआ। उन्होंने आगे चलकर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के जरिए उन्होंने 1909 में एमए को पास किया, मतलब कि एमए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और काफी उसमें अच्छे अंक लाए, उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। लेकिन हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ाई के साथ साथ उपनिषद, वेदांत, भागवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ा, साथ साथ प्लेटो, कांट, हेगेल जैसे महान दार्शनिक के बारे में भी उन्होंने पढ़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 1903 में, मतलब कि करीब 16 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह कर दिया गया था। उनकी पत्नी का नाम शिवकम्मू था और करीब 53 साल तक दोनों का दाम्पत्य जीवन चला। बाद में जाकर 1956 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। करीब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 6 बच्चे थे, जिसमें से 5 बेटियां और एक पुत्र थे उनके, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल था। बाद में चल इतिहासकार और संसद सदस्य भी रहे। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं, यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल, जिन्होंने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चला और उन्होंने भी काफी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काफी बढ़िया पढ़ाई की, अपने प्राथमिक शिक्षा को भी प्राप्त किया, फिर उसके बाद मैट्रिक की एग्जाम दिया, उसमें भी अच्छे अंक से पास किए, फिर इंटर का एग्जाम दिया, उसमें भी अच्छे अंक से पास किए, फिर बीए प्रथम श्रेणी से उन्होंने उत्तीर्ण किया, फिर एमए किया। इतने सारी डिग्रियां लेने के बाद भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। वे
1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के ख्याता बने। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाकर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। मतलब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने दर्शन शास्त्र के, फिर उसके बाद 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो एक दर्शन शास्त्र के फिर से जाकर प्रोफेसर बने। फिर उसके बाद 1931 से लेकर 1936 तक आंध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। फिर 1939 से लेकर 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज BHU के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने कुलपति रहे और काफी अच्छा उस विश्वविद्यालय में रहकर कार्य किया उन्होंने। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफी लंबे समय तक पढ़ाई की है, लेकिन उनकी जर्नी काफी लंबे विस्तार तौर पर आगे बढ़ती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मैसूर, मद्रास, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, बनारस जैसे विश्वविद्यालयों में उन्होंने प्रोफेसर का कार्य किया, तो कभी कुलपति रहे, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद पर वो रहे, अपने स्टूडेंट को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाते रहे। अब आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। आखिर उन्होंने तो इतने सालों तक अपने देश के अंदर रहकर उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों, बहुत सारे महाविद्यालयों में कार्य किया और आगे चल के उन्होंने कुछ रचनाएं भी की। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान फिलोसफी थे, जिन्होंने फिलोसफी में काफी गहरी अध्ययन कर उन्होंने काफी अच्छा खासा उसमें मुकाम हासिल कर लिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया और सभी लोग ने प्रशंसा की उनके बारे में। उनकी प्रमुख रचनाएं, बहुत सारे उनके आज भी बुक, ऐसे किताब हैं जो आज भी पढ़ाए जाते हैं। उनकी पहली पुस्तकें इंडियन फिलोसफी के नाम से प्रकाशित हुई 1923 में। दूसरा द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद 1924 में प्रकाशित हुआ। द हिंदू ऑफ व्यू ऑफ लाइफ 1926 में प्रकाशित हुआ। एन एडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ 1932 में प्रकाशित हुआ। ये इनके कुछ प्रमुख बुक थे जो इन्होंने काफी अपने कार्यकाल के समय रचना की और ये पुस्तकें आज भी लोगों के बीच पढ़ाई जाती है। ये काफी महान इनके पुस्तकें थे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारत में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 1946 में भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य रहे। फिर 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ अर्थात USSR में भारत के राजदूत बनकर रहे। 1952 से लेकर 1962 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति बनकर रहे। करीब उन्होंने 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति पदभार संभाला। फिर जाकर 1962 से लेकर 1967 तक वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। उन्होंने भारत के लिए काफी ऐसे कार्य किए जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अपने आप में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो अपने भारत को इस कदर देखना चाहते थे, इस कदर अपने देश को पहुंचाना चाहते थे, इतनी ऊंचाइयों तक उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया अपने देश के लिए। उन्होंने राष्ट्रपति पद को स्वीकार करते समय उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर शिक्षक रहा हूं, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफी लंबे समय तक कभी मैसूर, कभी मद्रास, कभी कलकत्ता, कभी आंध्र प्रदेश, तो कभी बनारस जैसे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, कुलपति या अध्यापक जैसे पदों पर नियुक्त रहे और उन सब विश्वविद्यालयों में काफी सारे स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया और आगे की रास्ता उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट को दिखाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए और अपने देश के लिए काफी अच्छे कार्य भी किए। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी पदभार संभाल कर तक रहे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या क्या पुरस्कार मिला और क्या क्या सम्मान मिला था उन्हें। तो 1931 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि मिली। फिर 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य भी रहे। 1967 में जब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो अपने गांव मद्रास लौट गए। जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों उनकी पत्नी का निधन 1956 में ही हो गया था, तो इस कारण उन्हें बहुत गहरी चिंता भी हुई थी, उन्हें दुख भी हुआ था कि उनकी पत्नी उन्हें साथ ना दे पाई और समय से पहले वो चली गई छोड़कर। उन्हें काफी इस बात को लेकर दुख हुआ था। लेकिन जब वे मद्रास लौटे तो वे एक दार्शनिक चिंतन और लेखन के रूप में वहां भी कार्य करते रहे। मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब तक जीवन रहा उन्होंने पूरी जीवन शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षा को प्रकाशित करने के लिए पूरे भारत और पूरे विश्व में इसे फैलाते रहे। तो इस दौरान अगर देखें दोस्तों तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे महान नेता थे जो भारत के राष्ट्रपति
पद तक भी पहुंच गए, वहां तक पहुंचे और उन्होंने भारत के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो पूरी जीवन शिक्षा को ग्रहण करने और शिक्षा को प्रकाशित करने में ही लगा दिया। कैसे अध्यापक बने जो आज तक अगर देखा जाए तो कोई ऐसे व्यक्ति शायद हो ही नहीं सकता जो पूरी जीवन अपने को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। बाद में चलकर उनकी स्वास्थ्य काफी धीरे धीरे गिरने लगी और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। हमें आज भी दुख है कि ऐसे महान नेता जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने देश को इस कदर बढ़ाया, इस कदर अपने कार्य किए जो आज के करीब राष्ट्रपति ऐसे हो ही नहीं सकते जो अपने देश के लिए इतना सारा कार्य किया और पूरी जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। तो उनका निधन उनके गांव मद्रास में ही हुआ और ऐसे महान नेता हमें छोड़कर चले गए। वो तो हमें छोड़कर चले गए लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने देश को दे कर गए। आज भी उनका जीवन शिक्षा और शिक्षा प्रेम का प्रतीक है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, मतलब कि हर साल 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाते हैं। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसका पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने, तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, तो उनसे कुछ छात्र और उनके कुछ मित्र मिलने आए। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहें कि मैं आपके इस जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। तो इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप मेरे जन्म दिवस मनाने के बजाय अगर आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, गर्व और बड़ा सम्मान होगा। आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इनका कहना ये क्यों था शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाइए, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने पूरे शुरू से लेकर करीब जब तक उनका जीवन रहा पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया और आगे चलकर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाते रहा और अपने देश के लिए शिक्षा के तौर पर काफी कुछ कार्य किए। तो उन्होंने कहा कि आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और ये हर साल 5 सितंबर को आज भी हमारे कोचिंग संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय जैसे बड़े स्तरों पर टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। वो अपने जन्मदिन को याद करने के लिए नहीं बल्कि सभी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए कहा कि आप इसे टीचर डे के रूप में मनाइए। एक गुरु ही होता है जो एक छात्र का व्यक्तित्व और उसका चरित्र का निर्माण करता है। हमें अपने जीवन में गुरु हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, कभी भी नहीं उनका तिरस्कार करना चाहिए। आपके गुरु आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके गुरु आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके गुरु और भी कई लोग हो सकते हैं, ये आप देखते ही होंगे। जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं, समझते हैं या अपने जीवन में ऐसा कुछ सीख लेते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं, तो वो आपके एक गुरु के समान ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज में चले गए, स्कूल में चले गए, उन्होंने 1-2 साल तक पढ़ाई की, वहां से डिग्री लिया, आप निकल गए, तो वो सिर्फ गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु आपके चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और आगे की जीने की राह बताते हैं कि आखिरकार कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी जर्नी, पूरी इतिहास, पूरी इनकी जीवनी जो उन्होंने अपने 1888 से लेकर 1975 तक अपने जीवन को बिताया। हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन है जो ऐसे एक महान राष्ट्रपति के तौर पर पद पर चुने गए और उन्होंने देश के लिए काफी कुछ कार्य किया। दोस्तों 5 सितंबर वो दिन है याद दिलाता है कि शिक्षा केवल जॉब नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी मानसिक और व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वे इनका संदेश था और आगे चलकर आज भी भारत में बड़े स्तर पर इनके शिक्षक दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। ये रही हमारी इस पूरी वीडियो में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी, जिसे मैंने ज्यादा समय तो नहीं लिया मगर कुछ वीडियो ज्यादा लंबा हो गया होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको क्या क्या सीख मिला इससे। प्लीज आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में क्या आपको जानकारी मिली। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जान सकें कि शिक्षा का क्या महत्व योगदान है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या कार्य किया। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प रोमांचक कहानियों के साथ और आपको रूबरू कराएंगे ऐसे चीजों से जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।